तो हाय फ्रेंड्स, देखिए, जब आप बीएड का एडमिशन करवाने जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसा एप्लीकेशन लिखना होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में। ठीक है। और जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर करेगा। ठीक है। लेकिन कुछ छोटे छोटे कॉलेज हैं जो कि आपको अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी नहीं है। छोटा छोटा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे आपको ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें कंपलसरी होती हैं। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें छोड़ के, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, नॉन जुडिशियल स्टाफ हो गया, ये कुछ कुछ कॉलेज छोड़ देते हैं। बाकी मैक्सिमम जगह पे जो रेप्यूटेड है, मतलब थोड़ा सा नामी है, वहाँ पे आपको लिया ही जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या लगेगा। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, देख लीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा। ठीक है। और इससे आप हैंड रिटेन लिखिएगा। ठीक। तो बीएड प्रवेश हेतु आवेदन पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं दे रहा हूँ, आपको जिसमें अच्छा लगे। मैंने दोनों फॉर्मेट रेडी किया है। ठीक है। सबसे पहले हिंदी का प्रारूप। ठीक है। प्रार्थना पत्र। सेवा में प्राचार्य महोदय या महोदया सेम रहने दीजिएगा। विश्वविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, कॉलेज और विश्वविद्यालय। फिर जैसे ये कॉलेज है, मान के चलिए यहाँ पे कोई कॉलेज है, सपोज दैट मैं एक कॉलेज का नाम बताऊँ, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है। या फिर कोई कॉलेज है जैसे डोरंडा कॉलेज रांची, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रांची विश्वविद्यालय। ठीक है। तो बीबीएम के ये हो गया, चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे एसकेएमयू, कोल्हान यूनिवर्सिटी, जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है। वो अपना लिख दीजिएगा। स्थान का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। स्थान का नाम जहाँ पर भी है, जनरली आप अपने ज़िला का नाम लिख दीजिएगा। विषय क्या लिखिएगा, बीएड में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र महोदया या महोदया। ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं डैश अपना नाम। ठीक है। उसके बाद विषय का नाम। ठीक है। बीएड यहाँ पे लिख दीजिएगा। बीएड में स्नातक उत्तीर्ण हूँ तथा बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ठीक है। ये आपका मेथड पेपर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी है। ठीक है, लिख दीजिएगा। मेरी शैक्षणिक योग्यता तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे आपके प्रतिष्ठित महाविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देनी है, नाम, ठीक, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक, सेशन लिख दीजिएगा अपना। ठीक है। चलिए, और भी सारे डिटेल्स वगैरह वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है। मैंने एक छोटा सा बस फॉर्मेट आपको रेडी किया है जो आपको हर जगह काम देगा। ठीक है। किसी भी जगह पे एडमिशन लें, ऑल ओवर इंडिया में आपको काम देगा। हालांकि आप झारखंड में ही मैक्सिमम लोग एडमिशन लीजिएगा ना, मतलब वीडियो जो देखिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इंग्लिश में एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, प्लेस, सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन बीएड कोर्स। ठीक है। रिस्पेक्टेड सर मैडम डैश आई अपना नाम। ठीक है। हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन। तो इस तरह से अपना यहाँ पे सब्जेक्ट नाम दीजिएगा और फिर आप लोग इसको देख लीजिए, सेम इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है। एंड देन नीचे में सारे डिटेल्स वगैरह भर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा, अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सेशन। ठीक है। जो रोल नंबर है बीएड का वगैरह वगैरह सब कुछ भर दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। ये है आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो कि 10 रुपया का लगेगा। ठीक है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये 10 रुपया का लगेगा आपका। ठीक है। इसी तरह से आप चाहे तो झारखंड क्या बोलते हैं उसको, निबंधन वेबसाइट से, झार निबंधन वेबसाइट से आप इसे खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मुश्किल लगेगा। किसी कैफ़े से, साइबर कैफ़े वाले से बना लीजिएगा। ठीक है। बना देगा। 10 रुपया का स्टाम्प पेपर बनाइएगा, कितना लेगा, मुश्किल से 50 रुपया। ठीक है। वो डिपेंड करता है उस पर, या फिर किसी कोर्ट में जा कर के बना सकते हैं। ठीक है। हर जगह नहीं लेगा। जैसे ये आईआईटी आईएसएम का मैं दिखा रहा हूँ, आईआईटी आईएसएम धनबाद का। ठीक है। एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ बस। और ये आपको छोटे छोटे कॉलेज में नहीं मांगेगा, लेकिन रेपुटेड कॉलेज में, जैसे डीएसपीएमयू हो गया, संत जेवियर हो गया, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी हो गया, रांची वुमेंस कॉलेज हो गया। ठीक है। जहाँ पर भी मैक्सिमम जगह पे लगता है। अब देखिए यहाँ पे कॉलेज का मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे कॉलेज में रिक्रूट क्या क्या मांगा जा रहा है। ठीक है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, एप्लीकेशन हैंड रिटेन 2 कॉपी। तो जो एप्लीकेशन मैंने बता दिया कैसे लिखना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अलॉटमेंट लेटर। ठीक, जो आपको मिला है उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा 2 कॉपी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब लिखा है ऊपर में कि डॉक्यूमेंट नेम
और 2 कॉपी जेरोक्स पर डॉक्यूमेंट, प्रत्येक डॉक्यूमेंट का आपको 2 कॉपी जेरोक्स करवाना है, ठीक है। एप्लीकेशन, हैंड रिटेन, अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, फिर आता है 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, तीनों हो गया। 12th का भी सेम, 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आता है ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, ठीक है, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा, बट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल भी दे सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, प्रोविजनल दे दीजिएगा। इसके अलावा ये हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। इनकम जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में आप बनवा लीजिएगा, इनकम अभी जरूरी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, तो मेडिकली आप फिट हैं इसका एक सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 200-400 रुपया देने से बना देगा, ठीक है। हालांकि फ्री का है, लेकिन आपको मालूम है फ्री का ज़माना नहीं है, ठीक है। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो आप 10 कॉपी लिख के जाइएगा यार, 4 कॉपी मांगा है तो। एफिडेविट, वही नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो है 10 रुपया वाला, वही आपको मांगेगा, ठीक है, उसी को आपको एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वही नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगेगा। सीएलसी ओरिजिनल, अब देखिए बहुत से लोगों के पास सीएलसी नहीं है, तो क्या कीजिएगा, सीएलसी जिनके पास नहीं है उनको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि सर मेरे पास अभी वर्तमान में सीएलसी नहीं है, बट मैं जैसे ही हमको कॉलेज इशू करती है सीएलसी हम आपको दे देंगे। उसका एक आपको एप्लीकेशन देना होगा, टाइम बता दीजिएगा कि 15 दिन 30 दिन, या मेरा अगर फाइनल ईयर में आप हैं, पीजी फाइनल ईयर में, तो आप बता दीजिएगा जैसे ही मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट होता है पीजी मैं दे दूँगा, ठीक है, दे दूँगी जो भी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, ठीक। उसके बाद अगर आप पीजी किए हैं तो पीजी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा, बस इतना चीज़ है। सब कुछ अच्छे से हम लोगों ने जान लिया, ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। और एडमिशन आप वहीं पे ले जहाँ पे आपको सुविधा हो, ठीक है, सोच के समझ के लें। अगर आपको मैरिज करना है इन फ्यूचर में तो वैसा ही सोच समझ के लें, क्योंकि देखिए इस एज में जनरली आदमी सब कोई 22+ हो चुके हैं, 22 साल प्लस सब कोई हो जाता है बीएड करते करते। तो आपकी मैरिज के भी एज हो चुकी है, तो आप अगर मैरिज करने वाले हैं तो वैसा सोच समझ के लें कौन सा बीएड कॉलेज चुनना चाहिए, ठीक है, गर्ल्स को ख़ास तौर पे। और जहाँ का आप खर्चा अफोर्ड कर पाएँ, ऑल ओवर बीएड कॉलेज का खर्चा लगभग 1,50,000 रुपया है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा कहीं पे थोड़ा कम, ठीक है, ओवरऑल। और आपको एक्चुअल आपको कोई नहीं बताएगा, एक्चुअल आपको कॉलेज जाके ही पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूट्यूब के भरोसे मत रहिएगा कि एक्चुअल में मुझे कितना मिल पाएगा, या पेपर के भरोसे। पेपर में कुछ लिखता कुछ और है, होता एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है। तो आप कॉलेज से ही जाके पता करें। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सारे मैंने बता दिए हैं, इससे एक भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबका 2-2 कॉपी ले जाइएगा जेरॉक्स, और ओरिजिनल भी ले जाइएगा, दिखा दीजिएगा। लो कितना लगेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, कितना लेते हैं आपके कॉलेज एक बार में। मैक्सिमम, हालांकि एक बार में मैक्सिमम 75,000 तक लिया जा सकता है। जैसे कि कुछ कॉलेज 75,000 मैक्सिमम लेते हैं, कहीं पे 20,000 में भी एडमिशन हो जाता है, डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक है। तो आपको खुद से जांच करनी होगी, खुद से पड़ताल करनी होगी। ओके बाय। और एक क्वेश्चन है कि क्या कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो क्या सेकंड राउंड में ले सकता है ऑटोमेटिकली? हाँ ले सकते हैं। कोई फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं किए फिर भी वो सेकंड राउंड में ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड राउंड में आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीटें फुल हो गए, कहाँ पे से कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अच्छा है, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। बाय।